स्टार्टिंग में आया था तो मैंने चाणक्य IAS एकेडमी और बाजीराव नवी करोल बाग से मैंने किया था। इट्स लाइक गैम्बल, एक जुए की तरह है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सब कुछ ठीक है और नहीं होते हैं तो सब कुछ बेकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल शिवम दिवाकर। यहाँ हमें और भाई मिल गए हैं तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई जी। क्या नाम है आपका? मेरा भाई अमर। अमर भाई, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी तो फ़िलहाल भाई स्टडी चल रही है, 3rd ईयर पास की है, जॉब पे अभी हूँ। तो मतलब आप यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या करने आए हैं? अभी भाई कोई जॉइन नहीं किया, बस वैसे ही नॉर्मल अभी जॉब कर रहा हूँ। ये बताइए, अभी दृष्टि के पास का माहौल कैसा है? भाई माहौल तो ठीक ठाक ही है, पढ़ने लायक बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे हो सके तो और भी आएंगे। एक और भाई मौजूद हैं, हमने योगेश भाई से बात कर ली है अभी। एक और भाई है। नमस्कार भाई। नमस्कार जी, मेरा नाम नासिर खान है और मैं पढ़ाता भी और ख़ुद भी देता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए अटैम्प्ट्स है। और अपकमिंग जो फ्यूचर है, अपकमिंग जो फ्यूचर है उस फ्यूचर में ऑनलाइन स्टडी का स्कोप ज़्यादा है। आप देख रहे हो कि चाहे वर्ल्ड लेवल पे या इंडिया लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल है या कोचिंग है, तो यहाँ पे आने वाला जो ट्रेंड वो ऑनलाइन का भविष्य ज़्यादा है। उसमें रिसोर्सेज की बचत होगी, चाहे एकेडमी की हो या स्टूडेंट की हो। एक बात और आप बताइए, यहाँ पे जब कोई न्यू बच्चे आते हैं तो वो चाहते हैं हमें कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिससे हम आधे पैसों में रह सके। अगर कोई रूम 6000 का है तो 3-3000 रुपये दे सके। वो फ्रेंड कैसे मिलता है उन लोगों को? फ्रेंड ये होता है कि देखिए, कुछ तो ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, तो ब्रोकर ही उनको बता देता है कि हाँ ये एक बच्चा है, उसको साथ रह लो। कुछ लोग जो है ना पैम्पलेट्स बनवा के लगवा देते हैं। और पैम्पलेट्स लगाते हैं, जैसे ATM है या जो की सेंटर है, तो वहाँ पे बच्चे देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ यहाँ से हमें लेना है, कॉल करके वो कर लेते हैं। ऐसे होता है। तो आपने सेल्फ स्टडी भी की है या फिर आपने भी कोई कोचिंग ज्वाइन किया था? हाँ, तो मैं खुद पढ़ाते भी हैं? पढ़ाता भी हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मैंने चाणक्य IAS एकेडमी और बाजीराव नवी करोल बाग से मैंने किया था। उसके बाद मैं मुखर्जी नगर आया, तो यहाँ आया तो मैं अभी अपना अटेम्प्ट्स दे रहा हूँ और साथ में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। आपको यहाँ पे कितने दिन हो गए? मुझे यहाँ पे 6 ईयर हो गए। 6 साल हो गए? हाँ, 6 साल हो गए। ये बताइए, जब आपने बोला कि मैंने बाजीराव को ज्वाइन किया था, उसका फ़ीस आपने कितना पे किया था? जब उस टाइम पे 1.5 लाख रुपए पे किए थे मैंने। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज में अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं तो सिलेक्ट होते हैं 1000, ठीक है, और बाकी अदर जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो ये कैरियर मैं सजेस्ट करूँगा वही चुनें जिनका हार्टली हो कि मुझे यही करना है। वो लोग ना सिलेक्ट करें। बहुत सारे बच्चे YouTube पे वीडियो देख के या ऐसे वीडियो देख के चले आते हैं इस सेक्टर में, तो इतना नॉन सीरियस है नहीं यूपीएससी के लिए बहुत डेप्थ चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए और टाइम लगता है। एटलीस्ट इंडियन 3-4 साल तो जो है मतलब यूपीएससी के लिए चाहिए। आजकल एसएससी में भी इतना कंपटीशन हो रहा है कि 2 साल तो एसएससी में भी चाहिए। इंडियन जो सोसाइटी है, यहाँ पेरेंट ये सोचते हैं कि बच्चा 2 साल का 3 साल का कोर्स कर ले, उसके बाद से वो जॉब करे और पैसा अर्न करे। बट यूपीएससी में कुछ स्टेबल नहीं है। आपको 10 ईयर भी लगेगा, सिलेक्शन भी नहीं होगा, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। तो इस तैयारी में जो भी आए, रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। जो भी आए इस तैयारी में, वो पहले से ये क्लियर कर लें कि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। इट्स लाइक गैम्बल, एक जुए की तरह है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सब कुछ ठीक है और नहीं होते हैं तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि सिलेक्शन तो दिखाया जाता है, ये सिलेक्ट हो गए, उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। और दूसरा पहलू ये है कि जो बच्चे नहीं सिलेक्ट होते हैं उनका क्या होता है। क्योंकि जो यूपीएससी में नहीं सिलेक्ट होता है, उन बच्चों में 5% को छोड़ के 95% का कैरियर फिर स्पॉयल हो जाता है। वो कुछ नहीं कर पाते फिर। क्योंकि यूपीएससी में ना टाइम लिमिट नहीं होती, कि टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है यूपीएससी करने के लिए। उनका टाइम भी ख़राब होता है और मनी भी ख़राब होती है। जो बच्चा रेगुलर और कंटिन्यूटी रखता है, हो सकता है कि वो सफल हो। नहीं, वो चीज़ एक अलग है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में, चाहे स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल हो या कोचिंग्स हो, काउंसलिंग नहीं होती है। जो आप इंटरनेशनल एजुकेशन देखोगे तो वहाँ पे काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग से हर चीज़ क्लियर होता है कि हमें क्या करना है, कितना टाइम लगेगा, कितने खर्च लगेंगे, स्कोप क्या होगा। इंडिया में क्या होता है कि हमारी सोसाइटी डिसाइड करती है। हम देखते हैं कि मामा का लड़का ये कर रहा है, ताऊ का लड़का वो कर रहा है, तो हमें भी वही करना है। तो मैं यही कहूँगा कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में काउंसलिंग मस्ट होनी चाहिए बच्चों की, चाहे स्कूल लेवल हो या कोचिंग आप लेने जा रहे हो या कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो अपनी काउंसलिंग ज़रूर कराएं। और अपने अंदर की जो इनर क्वालिटीज़ हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उस चीज़ को समझें, तब आप कैरियर को चुनें। ना कि किसी फ्रेंड्स को देख के या फैमिली मेम्बर्स को देख के कि उसने डॉक्टरी कर लिया, यूपीएससी कर रहा है तो मुझे भी वही करना चाहिए। ये सही स्टैंडर्ड नहीं है।
कैरियर चुनेंगे। स्टूडेंट्स को ना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर उनका इंटरेस्ट जो स्पोर्ट्स में है तो उनको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, स्टडी में तो स्टडी में जाना चाहिए, अगर किसी और चीज़ में वो इंटरेस्टेड है तो उसमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल बने, सबके साथ चले। इसमें एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा कि इंडिया में जो स्पोर्ट्स है या ड्रामा है, थिएटर है, तो इसको एजुकेशन का पार्ट नहीं माना जाता है। जबकि आप इंटरनेशनल करिकुलम देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे स्पोर्ट्स भी एक एजुकेशन का पार्ट है, थिएटर भी पार्ट है, और उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो डांसिंग हो, एक्टर बनना हो, मॉडलिंग करना हो, या स्पोर्ट्स के कोई भी गेम्स खेलने हो। तो कॉलेज भी सपोर्ट करता है, फैमिली भी सपोर्ट करती है, क्योंकि वहाँ के लोग समझते हैं कि ये भी मस्ट है। इंडिया में दिक्कत क्या है कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स खेले या वो बोलता है कि मुझे एक्टिंग करनी है या मॉडलिंग करनी है, तो यहाँ पे उसको एजुकेशन का पार्ट नहीं मानते, बोलते हैं तू बिगड़ गया। ठीक है, तो ज़बरदस्ती एक बच्चा जो स्पोर्ट्स पर्सन का माइंडसेट रखता है, उससे आप यूपीएससी कराओ या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कराओ, तो उसका टैलेंट बर्बाद कर रहे हो आप। तो इस पर पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, और काउंसलिंग तो मस्ट होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि विदाउट काउंसलिंग नहीं करना चाहिए। क्या अभी जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए एकदम करेक्ट रहेगा आना? देखिए, अभी सिचुएशन ये है कि आप ग्लोबली देख लो, WTO की रिपोर्ट देखिए, और भी अदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वर्ल्ड में, चाहे वेस्टर्न पार्ट में देखो, अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप कंट्री देखो, ईस्ट में देख लो, GDP डाउन चल रही है। लोगों की पर कैपिटा इनकम घटी है, जो इनकम होती थी, और परचेजिंग पावर वो भी डाउन हुई है। इंडिया तो और भी वर्स्ट कंडीशन में है जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ। उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो अभी ये हालात है देश के कि हमारे देश में 70% लोग रूरल इंडिया में रहते हैं, जिनकी एक इनकम जो है बहुत एवरेज है, और जो 30% शहरों में रहते हैं, चलो उनकी थोड़ी सी इनकम ठीक है। बट अगर आप जॉब कर रहा है जो भी बंदा भी, तो प्राइवेट सेक्टर में 50% सैलरी मिल रही है। कितनों के बिजनेस बर्बाद हो गए। दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट दो साल से, आप 1.5 साल से देख ही रहे हो। तो मैंने ओवरऑल जो एनालाइज़ किया है, क्योंकि मेरी सेल्स टीम है और वो मुझे बताती भी है, तो उस बिहार पे मैंने यही फील किया कि अभी लोगों की जो कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर, वो बहुत डाउन है। तो आई थिंक कि 1 से 2 साल अभी लगेंगे, और उससे भी ज़्यादा लग सकता है कि लोगों की आर्थिक कंडीशन जो है वो सुधरे। अभी जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब हैं या जिनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, वो यहाँ नहीं आ सकते, तो उन बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें वहाँ रहकर ही? मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अपने बारे में जानें, हु आई एम, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसके बेसिस पे वहाँ भी आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं या ब्लॉक लेवल पे, टाउन लेवल पे रहते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई मैच्योर पर्सन है, पढ़ा लिखा है, उससे आप पूछिए, अपनी काउंसलिंग कराइए। उसके बाद देन आप डिसाइड करिए। अगर आप मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, तब भी ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो उन ऑप्शंस पे वर्क करना चाहिए, और ये इसलिए नहीं डरना चाहिए कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं IAS नहीं बन सकता या स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता। हर एक चीज़ का ऑप्शन है, डेडिकेशन होना हाँ, आपको मेहनत करनी होगी उसके लिए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे तो भाई मौजूद थे, उनसे बात की और काफ़ी अच्छा लगा, और इन्होंने अपना कीमती टाइम जो हमें दिया उसके लिए हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को आप? मैं तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं उससे बहुत डिप्रेस रहता हूँ, क्योंकि जो स्कूलिंग है प्राइमरी लेवल की, अगर मैं प्राइमरी लेवल पे बात करूँ तो इंडिया में कुछ जगह जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, कलकत्ता है, चंडीगढ़ है, तो इन सिटीज़ में जो एजुकेशन है वो डिजिटली है। मतलब जो भी अपडेट हैं चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाती है, जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन डिजिटल होने से ना, कोचिंग डिजिटल होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आने से बच्चों का टाइम वेस्ट होने से बचेगा, जो उनका मनी जो खर्च होता है वो बचेगा, और ऑनलाइन वो घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो है ही। मैं स्कूलिंग की बात कर रहा था, तो वहाँ पे ये होना चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल को अपडेट किया जाना चाहिए। टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो एक हाई लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में टीचर की ट्रेनिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो घिसे पिटे जो एक ट्रेडिशनल मेथड चला उस पर पढ़ाते हैं। सेकेंडरी ये है कि टीचर के अलावा टीचर की कमी भी है स्कूलों में, तो उसको एडवांस किया जाए। आप आज के दौर में देखेंगे कि हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा CBSE बोर्ड के स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल को डिनाई करता है। क्यों करता है? कि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो पहली बात तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ बढ़ाया जाए, और जो हमारे कंट्री में करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, चाहे प्राइमरी टू पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD तक, उसको इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, उसके पैरेलल लेके जाया जाए। आज भी हमारे कंट्री में 60% लोग BA करते हैं, जबकि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक, इन सारी चीज़ों पे आगे बढ़ रही है, और हमारे कंट्री में क्या, उसके सीधा रिवर्स। तो क्या आप BA करके हिस्ट्री और पॉलिटी से या ज्योग्राफी से क्या आप
कहीं भी वर्ल्ड में अगर जॉब पाना चाहेंगे आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप बीटेक होल्डर हैं या बीसीए किया है आपने या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया है तो आप इंटरनेशनली कहीं भी वर्क कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे सुधार होना चाहिए। और मैं ऑनलाइन कोचिंग की जहाँ तक बात है उसमें भी यही कहूँगा कि टीचर की क्वालिटीज़ और एकेडमीज़ जो हैं वो ऑनेस्टली बच्चों को काउंसलिंग करें और उनको जो टीचर हैं अच्छे रखें ताकि बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो यहां तक आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।